पर जगवार भाई, आप तो जानते हैं उसे खोजना इतना आसान नहीं होगा। इस पोर्गेटरी का चप्पा चप्पा जानता है वो। जानकारी कितनी भी हो, पर इंसान जाता वही है जहाँ उसकी जान होती है। और विक्रम भैया की जान उनके घर में थी, क्योंकि उनके फाइल में लिखा था कि उनका एक छोटा बेटा भी है। और वो छोटी जान मैं ही था ना माँ? हाँ, वो तू ही था बेटा। विक्रम भैया के परिवार का आखिरी हिस्सा, उनका छोटा बेटा विक्की। विक्की विक्रम का वही चिराग था जिसके लिए वो आ रहा था। मौत एक दफा फिर जाल बिछा रहा था। आप विक्की बाबू की बात कर रहे हैं ना भैया? हाँ, और मैं जानता हूँ इस वक्त उसे मेरी जरूरत है, पर इस वक्त मैं पीछे नहीं हट सकता। बस कुछ दिन उसका ध्यान रखो, मैं आऊँगा उसे लेने। ठीक है भैया, मैं विक्की बाबू को हॉस्पिटल से ले आऊंगी और इसे अपने साथ ले जाऊंगी भैया। आप फिक्र मत कीजिए भैया। ये क्या? विक्रम तक पहुंचने का यही सही वक्त था। जगवार इस मामले में एकदम सख्त था। रिश्तों में बहता एक रक्त था और शायद यही इस कहानी में आगमन का वक्त था। क्या वो लोग मेरे लिए आए थे माँ? हाँ, शायद तेरे लिए, क्योंकि तेरे जरिए वो विक्रम भैया तक पहुँचना चाहते थे। अब क्या होगा भैया? वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और यहाँ बहुत खतरा। तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, उसे लेकर रेलवे स्टेशन आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अपने प्यार वाले फर्ज को एक और रख। उसने प्रतिशोध को चुना। जब जगवार खान ने जाल बुना तो कातिल बन गया एक बेगुनाह। भाई, साले पुलिस वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं। पता है क्यों? क्यों भाई? क्योंकि पैसा बड़ी कुत्ती चीज है राधे। ईमान और इंसान दोनों बिक जाते हैं। पर भाई, ये साले तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक को मारो तो दूसरा खड़ा हो रहा है भाई। तो फिर सुन, निकलते हैं यहाँ से। अगर इन लोगों ने घर घेर लिया तो बहुत दिक्कत होगी। आप ठीक कह रहे हैं भाई। तो फिर चल, आजा। ये क्या हुआ? विक्रम भागने की बातें कर रहे हैं। नहीं बेटा, अगर बात सिर्फ उनकी होती तो वो पूरे दुनिया से भी लड़ लेते, लेकिन वहाँ राधे भी तो था और वो अपने प्रतिशोध के लिए किसी और को कैसे मरने देते? बिल्कुल ठीक माँ, पर वहाँ जगवार खान भी तो मौजूद था ना। वो उन्हें जाने कैसे दे देगा? वो जाने देगा बेटा, क्योंकि जगवार खान जानता था कि यह प्रतिशोध की कहानी है। वो उसे जाने देगा क्योंकि विक्रम अपना बदला तो जरूर लेगा। भाई, भाग गया साला विक्रम। भाग गया, भाग जाएगा पर दूर नहीं जाएगा। मैं अच्छे से जानता हूँ उसे। वो अपना बदला लेने फिर जरूर आएगा। अब आप बुझो, किस्सा भारी है तो किसके पक्ष में जाएगा? विक्रम जगवार खान को मात देगा या खुद मात खा जाएगा? और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया ना तो थोड़ा धीरज रखना, क्योंकि सब समझ आ जाएगा। स्टोरी बहुत मेहनत से बनी है तो थोड़ा तो दिमाग खाएगा। साथ में स्टोरी में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव अवे है। गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद एक प्यारा से कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना। और अगर वीडियो में कुछ कमी लगे, कुछ भी कम लगे, तो एक कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, जैसे केजीएफ वाले बताते हैं कि केजीएफ 2 देखने के लिए जरूरी है पार्ट 1 देख कर आना, तो वैसे ही जरूरी है मेरा भी बताना कि इसके भी बन चुके हैं 4 भाग और आपके लिए भी जरूरी है पहले उनको देख कर आना। तो एक बार जाकर जरूर देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 360 के बारे में, जिसके ब्रांड अम्बेसडर काजल अग्रवाल, नौजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी राउतेला है। और लोटस 365 सबसे पुराने गेमिंग कंपनी में से एक है। 2015 से भारत में एक्टिवेट भी है। आपको यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि गेम के अपडेट मिलते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हैं और अच्छे खासे रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करके भी अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल भी देखने को मिलता है। आप इंस्टेंट अपने विनिंग अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हो। यहाँ पर आप लाइव मैचेस भी देख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही आप यहाँ पर 7/1 कस्टमर सपोर्ट भी पा सकते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले iPhone 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवे के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। बस कमेंट पिन पे जाओ, क्लिक करो और खेलना शुरू करो। पर माँ, विक्रम तो जगवार खान के लिए काम करते थे ना, तो फिर वो राधिका से कैसे मिले? बेटा, इसकी भी एक कहानी है जो मैंने तेरी असली माँ राधिका से जानी है। पर माँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जगवार खान तो गुंडा था ना, तो क्या विक्रम भी गुंडे थे? हाँ बेटा, कह सकते हैं, पर एक साफ दिल में कैसे सरदार रह सकते हैं? विक्रम बेशक जगवार खान के लिए काम करते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी बेकसूर को नहीं मारा बेटा। पर यही मेरा काम है और मैं चंद पैसों के लिए अपना काम नहीं बदलूंगा। मैं अपनी काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। जनता से झूठ नहीं बोल सकता। एक बार फिर सोच ले रिपोर्टर। मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। यही मेरा आखिरी फैसला है। तब तो ये फैसला तुझे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। पर मेरा जवाब तो यही रहेगा। फिर चाहे तुम्हें जो करना है कर लो मेरे साथ। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मैं। तुझे पता है रिपोर्टर, बचपन में चोर पुलिस का खेल हमेशा हार जाया करता था मैं। और एक बात साला मैं तभी सीख गया था कि ईमानदारी से जीतने में मजा नहीं है।
क्या मतलब? मतलब ये है रिपोर्टर कि तूने खाली एक बात सह जाना कि मैं तुझे मारूंगा, पर तुझसे पहले मैं तेरी बहन को मारूंगा। माँ, अगर शैतान का नाम जगवार खान रख दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। हाँ बेटा, पर शायद उस दिन उस रिपोर्टर की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसकी बहन एक छोटी बच्ची थी। तो भाई पहले इसकी बहन का ही खोपड़ी खोलूं क्या? थोड़ा रुक बे। क्या हुआ विक्रम, तुझे कोई दिक्कत है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पर उसकी बहन बच्ची है, कमजोर है। कमजोर को मारने वाले कायर होते हैं। धंधे में ये सब नहीं सोचा जाता विक्रम, काम जरूरी है। तो ठीक है ना भाई, काम हो जाएगा। आपको रिपोर्टर की फर्जी रिपोर्ट ही चाहिए ना, तो ठीक है, मैं बनवा दूंगा। पर भाई विक्रम ये सब इनको बचाने के लिए बोल रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को काम चाहिए रे, और ये बोल रहा है तो करके देगा। ठीक है, काम के साथ मुलाकात होगी विक्रम। उन बेकसूरों की जान बचाने के लिए विक्रम ने झूठ बोल दिया और यही बात राधिका के दिल में विक्रम के लिए रास्ता खोल दिया। देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, तुमने वाकई में मेरी बहुत मदद की है, पर मैं कोई झूठा रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता। देखो, रिपोर्ट वाली बात मुझे भी नहीं पता, पर मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि हर बार बचाने मैं नहीं आऊंगा। क्या मतलब? एक बात बिल्कुल अच्छे से जान लो, जगवार खान एक भूखे शेर की तरह है। समझो, अगर एक बार पीछे पड़ा तो हर वक्त है तुम्हारे पीछे खड़ा, और अगर तुमको उससे लड़ना है तो अपनी बहन को पीछे से हटाओ। ठीक है, समझ गया, ध्यान रखूंगा। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। ये इंसानियत भी ना। समस्या सिर्फ जगवार खान की नहीं थी, ये उससे और कहीं बड़ी थी जो विक्रम के रास्ते पे दस्तक देके खड़ी थी। रुको! बाप रे, इतना जोर से कौन चिल्लाता है? और हो कौन तुम? तुम्हारा थोपड़ा कहीं तो देखा है मैंने। थोड़ी देर पहले तुमने जगवार से कहा ना कि तुम लाकर दोगे रिपोर्ट। कुणाल सिंह के पास कोई सबूत नहीं है, कोई फाइल्स नहीं है, सिर्फ मैं हूँ उसके पास, मैं ही हूँ उसकी रिपोर्ट। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, सिर्फ यही है रिपोर्ट। अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में जगवार को नहीं बताऊंगा तो सिर्फ एक बेकसूर मरेगी, लेकिन बता दूंगा तो ना जाने कितने ही बेकसूर मरेंगे। पर ऐसा क्या है रिपोर्ट में? जहाँ तक अपन को पता है, इससे जगवार को कोई फायदा नहीं। उसे फायदा तो नहीं, लेकिन नुकसान बहुत होगा, क्योंकि जगवार ने मंत्रियों के साथ डील की है, और अगर मंत्रियों को नुकसान है तो इससे डील कैंसिल होगा। भैंस की आंख, अपन को तो इस डील के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर ऐसा क्या है डील में? अगर जानना है तो हमारा साथ दो, जगवार को मात दो। कल दोपहर 1 बजे 7 स्टूडियो पे आना। उन्होंने तो बुला दिया, पर विक्रम तो जगवार के लिए काम करते हैं। क्या वो जाएंगे माँ? जाएंगे, क्योंकि यही तो उनका फर्ज है, वो हर हाल में निभाएंगे। कैसा फर्ज माँ? बहुत पुराना, किसी से किया एक वादा है जो शायद अब भी विक्रम के लिए उनकी जान से भी ज्यादा है। कुणाल, तुमने चेक किया? सब कुछ रेडी है ना? हाँ, बस लाइव जाने की देरी है, पर हम जैसे ही लाइव जाएंगे ध्यान रहे बवाल होगा। अरे यार, तुम तो डरने लगे। कल तुम ही कह रहे थे ना, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो तुम आ गए, हमें नहीं लगा था कि तुम आओगे। लाइफ में कुछ उसूल होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, सोचते हैं भूल जाएंगे, पर हम हमेशा उसे निभाते हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। विक्रम के वहाँ आने से उनमें हौसला आया। जिन आंखों में डर मंडराने लगा था, उन आंखों में उम्मीद जगाया। पर सिर्फ तुम्हारा यहाँ आना काफी नहीं है। बिल्कुल सही, इसलिए पहले डील के बारे में बताओ तो साथ निभाऊंगा, वरने जैसे आया हूँ वैसे ही चले जाऊंगा। ये डील कमिश्नर ने नेताओं के लिए जगवार से की थी, जिसके अंदर जगवार को पूरे पॉर्गेटरी में ट्रांसपोर्टिंग की पावर दी थी। देखो जगवार, हम तुम्हें सिर्फ लिमिटेड एरिया का पावर देंगे, और उसके लिए तुम्हें टैक्स भी भरना होगा। किसी का झूठा नहीं खाता ये जगवार, या तो पावर होगा पूरा मेरा, या नहीं करूंगा मैं काम तेरा। ठीक से सोच लो जगवार, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। इतना हिम्मत कौन करेगा, क्योंकि जो करेगा वो मरेगा। नेताजी ने बिल्कुल ठीक कहा था तुम्हारे बारे में, तुम तो बहुत जिद्दी हो। ये जिद नहीं, उसका भरोसा था खुद पे, और यही भरोसा उसे इतना ताकतवर बनाता था। आखिर में कमिश्नर को उसकी बात माननी ही पड़ी। पूरा मेरा कर या फिर मर। ठीक है, हमें सौदा मंजूर है, ट्रांसपोर्टिंग का पूरा पावर तुम्हारा। और इस तरह जगवार पॉर्गेटरी में छाया, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आया तो जगवार उसे रोकने आया। इसका मतलब जगवार किसी और के लिए काम नहीं कर रहा था ना माँ? वो रिपोर्टर को रोकना चाहता था खुद के लिए। हाँ बेटा, और ये बात विक्रम बहुत अच्छे से जानते थे कि जगवार अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, इसलिए विक्रम रिपोर्टर के पास आता है। और जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा, लोगों का जिंदगी उतना ही खतरे में आएगा। और जगवार किस चीज की ट्रांसपोर्टिंग करता है, ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ड्रग्स और हथियार। हाँ, अब तुम बताओ, क्या गलत है हम? ठीक है, मैं हूँ तैयार,
तुम करो लाइव और किसी भी चीज का फिक्र मत करना अगर चले बाहर हथियार। नमस्कार पॉर्गेटरी के लोगों, मैं कुणाल सिंह एक बार फिर से लेकर आ चुका हूँ एक मक्कारी की रिपोर्ट और मेरे साथ है राधिका। और मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह हमारे पॉर्गेटरी की गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्ट के पावर को एक प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। और सिर्फ हवाई बातें नहीं, हम आपको पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे कि कैसे गवर्नमेंट हमारे राज्य में उपस्थित गुंडों की सेवा करती है। ज्यादा कुछ कहने को नहीं बाकी था, जितना उन्होंने दिखाया उतना ही काफी था। कुणाल सिंह पॉर्गेटरी का जाना माना टीवी रिपोर्टर था, इसलिए लोगों ने उसकी बातें सुनी भी और समझी भी। पर माँ, अगर बातें लोगों तक पहुँच गई तो जगवार खान को भी पता चला होगा ना। हाँ, ये सब देखने के बाद वो बेकरार था और एक बार फिर से तबाही मचाने को तैयार था। यहाँ तो सब ठीक है। एक मिनट, ये कैसी आवाज है? अरे विक्रम भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो पता चल ही जाएगा, तू बता क्यों आया है यहाँ? हम लोग को भाई ने भेजा है उन रिपोर्टर्स को मारने के लिए जो तुझसे ना हो पाएगा। तब तो तू गलत टकराया है, मारने नहीं, तू यहाँ मरने आया है। तब तो ये तेरी गलत फहमी है विक्रम, क्योंकि जगवार भाई ने कहा इन्हें मारने को और इनकी मरना तो अब तय है। हाथ तो लगा के दिखा, जल जाएगा। इन्हें मारने आया है, तू खुद मर जाएगा। बस बहुत हो गया तेरा बकबक, अब और नहीं। अब लड़ना चाहते हो तो लड़ो, अपनी मौत देखो और मरो। तो क्या माँ, अब विक्रम अपने ही लोगों से लड़ेंगे? हाँ, लड़ना होगा, क्योंकि ये मौत का उसूल है ना बेटा, किसी को तो मरना होगा। पर माँ, वो तो अकेले थे ना, और आगे इतने सारे लोग। हाँ बेटा, पर किसी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले अपने डर को हराना होता है, और विक्रम ने ये बातें बहुत पहले ही सीख ली थी। छोड़ना नहीं साले कमीने को। छोड़ने के लिए पहले पकड़ना होता है, और जो विक्रम से टकराता है वो मौत की नींद सोता है। क्यों उस लड़की के लिए खुद मरना चाहता है विक्रम? जानता है ना जगवार भाई छोड़ेंगे नहीं तुझे। अगर ऐसा है तो पहले तू बता, ये डर उसका है या मेरा, जो इतने जल्दी बात बदल गया तेरा? और इस तरह विक्रम ने बगावत की शुरुआत की। जगवार खान ने लोग भेजे और विक्रम ने उन्हें मात दी। जगवार खान से टकरा के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी विक्रम। जगवार खान ये उन्हीं के लोग थे? हाँ, उसी के लोग थे, और अब खतरा और बढ़ने वाला है, क्योंकि वो अब रुकेगा नहीं। पर इसका मतलब तो हम सब खतरे में हुए ना, और मेरी बहन, उसकी जान तो खतरे में है। हाँ, पर मैं तैयार हूँ और उस जंग के लिए जो लड़ी जाएगी इंसाफ के लिए। मम्मा, मानता हूँ विक्रम तैयार है जंग लड़ने को, पर वो जंग ही क्या जो लड़ी जाए मरने को। सच कहूँ बेटा, तो मौत का डर उन्हें भी सताता है, पर इतिहास गवाह है, इंसाफ के लिए विक्रम किसी से भी टकराता है। पर माँ, हर बार हालात एक जैसे नहीं होते, और हर किसी के दुश्मन भी एक जैसे नहीं होते। हाँ बेटा, पर यही तो बात है जो विक्रम को सबसे अलग बनाती है। परिस्थितियाँ देख के जहाँ सबकी हट जाती है, वही विक्रम की एटीट्यूड उन्हें सबसे अलग बनाती है। इतना हुआ तो चलो स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी का एक और पक्ष भी तो है, वो आपके सामने लाते हैं। हाँ तो विवेकानंद सर, आपकी शासन तो बहुत जल्दी खत्म हो गई। तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है जगवार, अच्छे से जानता हूँ ये सब तुमने किया है, और सच्चाई के सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये तो तुमको लगता है, पर सच्चाई यही है कि मैं हूँ पॉर्गेटरी का नया पीएम और तुम डूबते हुए सूरज। सब वक्त का खेल है जगवार, और मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने ये कैसे किया। मैं सच्चाई सबके सामने ला के रहूंगा। हाँ तो कर ले जो तू कर सकता है, बस इतना जान ले जगवार की बराबरी तू कभी नहीं कर सकता है। और यही वो वक्त था जिसके लिए जगवार खान ने विक्रम भाई को जिंदा रखा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था ऐसा वक्त भी आएगा जब पीएम सच्चाई तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब जगवार ने अपने फायदे के लिए विक्रम को जिंदा रखा था? हाँ बेटा, क्योंकि जगवार अच्छे से जानता था विक्रम को मार देने से दोषी वो खुद होगा, और जिस सत्ता के लिए उसने इतना कुछ किया उसे वो इतनी आसानी से खोना नहीं चाहता था। तो तू कर ले पता जो तुझे पता करना है, क्योंकि मरना तो तय है उसका, और उसे हर हालात में मरना है। किसकी बात कर रहे हो तुम? सब पता चल जाएगा, पर पहले सच्चाई तक तो पहुँचो और निकल जाओ यहाँ से। और उस वक्त विवेकानंद का सच्चाई तक पहुंचना बाकी था, क्योंकि विक्रम को फंसाने के लिए तो जगवार के पास सबूत काफी था। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों तुम अपनी ईमान बेच रहे हो, क्यों एक गुंडे के सामने घुटने टेक रहे हो। तो तू क्या चाहता है, तुझे बचाने के लिए हम खुद मर जाएं? तेरा मरना तो तय है, क्योंकि जगवार खान अब पीएम है, और पीएम का आदेश सर्वमान्य होता है। पर माँ, इस तरह तो विक्रम बुरे फंस चुके हैं ना, अब वो वहाँ से कैसे निकलेंगे? बेटा, कहते हैं कि कर्म अपना फर्ज निभाता है। जब वो फंसा था तब विक्रम बचाने आए थे, अब विक्रम फंसे हैं तो वो बचाने आएगा ना। वो पर कौन माँ?
वही बेटा जिसे बचाने के लिए विक्रम ने झूठ कहा था और जगवार खान से एक जंग लड़ा था। पर पहले बताएगा क्या नाम है तेरा? नाम में तो कुछ ही रखा साहब, पर कुणाल नाम है मेरा। अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा पाओगे। तुम्हारा कर्म तुम्हें तब काम आएगा जब तुम बुरा फंस जाओगे। वो कैदी कौन है साहब? विक्रम नाम है बे उसका। पीएम साहब के कहने में बुरा फंसा है साला, अब बचेगा नहीं। पर तुझे क्यों जानना है बे? क्योंकि जानकारी हमेशा जरूरी होती है ना साहब। आपको ऐसा क्यों लगता है साहब कि मेरी कहानी खत्म है? जो शांत करा, क्या उसके कोई नहीं जख्म है? पर तू कर भी क्या सकता है बे? पीएम साहब के एक इशारे में हम तुझे मार देंगे। गलत, क्योंकि सर अगर मैं मौत से डरता तो ये जंग ही नहीं लड़ता, आपकी तरह उस कुत्ते की गुलामी करता। और गुलाम तो आप कतई नहीं है विक्रम भाई। इन पुलिस वालों के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई। अबे ये क्या? ये किसने किया? लगता है कोई घुस आया है। उस दिन कुणाल ने कोई एहसान नहीं, सिर्फ अपना फर्ज निभाया। विक्रम का कर्म उसके काम आया। वो रहा साला, वो नीले कपड़े वाला, मार डालो उसे। एक कदम पीछे हटा और एक छलांग विक्रम ने लगाई, जो कि आगे कुआं तो पीछे खाई। अबे ये क्या? विक्रम भाग रहा है, पकड़ो साले को। ये क्या तुम्हें भी फायरिंग आती है? और नहीं तो क्या, मजबूरी हर कुछ सिखाती है। हीरो भी विलन बनता है जब बात इंसाफ की आती है। एक एक करके उन्होंने अपना रास्ता साफ किया। पुलिस वालों का पहरा था, इसलिए सबसे पहले उन्होंने उन्हें साफ किया। और देखते ही देखते कहानी एक नया मोड़ लेगा जब एक इंसान अपनी इंसानियत छोड़ देगा। विक्रम भाई यहाँ से निकलते हैं, पुलिस वालों का काफी काफिला है, पीछे गाड़ी है, आ जाइए। भागना इतना आसान नहीं क्योंकि वो पीछे आएंगे और मौत का यही किस्सा है। आप छूट जाएंगे तो भी वो आपका साथ निभाएंगे। कहानी चल रहा है ना, तो देखिए हम इसे कहाँ तक बढ़ाएंगे। आप सोच भी नहीं पाएंगे हम वहाँ ले जाके इसे फंसाएंगे। और एक बार फिर से सवाल आपके बहुत सारे, पर जवाब सिर्फ एक मेरा होगा। यकीन मानिए ये कहानी सबसे बतेरा होगा। साथ में वीडियो में गिव अवे है तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट करके यूआईडी अटैच कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगा।